दिल्ली। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक निश्चित तौर पर कई मायनों में अहम रहती है। इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एस.के. दत्ता मौजूद हैं। डॉक्टर दत्ता, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। नमस्कार। बताइए डॉक्टर दत्ता, अगर हम देखें ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक है, इसमें कई अहम मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे कृषि हो, पावर हो, रूरल डेवलपमेंट हो, एनवायरमेंटल इश्यूज हों, पानी से संबंधित इश्यूज रहें। हम एक एक करके इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। पहले हम आइए कृषि से ही शुरुआत करते हैं। आप कृषि क्षेत्र का बताएं। एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ देश की बड़ी आबादी जुड़ी हुई है, और इसमें आप देखिए जिस तरह से जो हालात हैं, उसमें जो स्थिति है, आप किस तरह से देख रहे हैं, इसको पुश किया जा सकता है जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस है उसको मद्देनजर रखते हुए? काफी गंभीर हालात हैं कृषि के क्षेत्र में, और आज के डेट में कृषि एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हो गया है जहां पे रिवाइवल प्रोसेस की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर आंकड़े के हिसाब से अगर मैं कहूं, आज 15 से लेकर 16% कंट्रीब्यूशन है कृषि की हमारे जीडीपी पे। पर एक जमाने में ऐसा था कि लगभग अराउंड 60% के आसपास कंट्रीब्यूशन होती थी, समवेयर अराउंड 30 इयर्स बैक। और इवन 10 इयर्स बैक, 10 साल पहले भी लगभग 20-22% के आसपास की कंट्रीब्यूशन थी। तो लगातार कंट्रीब्यूशन जो है कृषि का वो लगातार घट रहा है। पर इसके साथ साथ हमें इस चीज पे, इस एरिया पे इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत जो है आज भी 70% ऑफ इंडिया इज स्टिल रूरल, और हमारे देश में मतलब कि लगभग 70% पॉपुलेशन अभी भी किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर कृषि का कंट्रीब्यूशन अगर देश में अगर लगातार अगर घटता है या फिर कम होता है, ये जो 70% जो पॉपुलेशन जो कृषि से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उनके लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो जाता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं रूरल एरियाज में, वो लगातार बढ़ता है। और ये जिस तरह से डॉक्टर स्थिति है, हमने ये भी देखा है, स्टडीज दिखाती है कि जो सूरत हाल है कृषि क्षेत्र में, एक बड़ा तबका आबादी का जिस पर निर्भर है, और जो स्थिति है, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उनके मद्देनजर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कृषि के साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। वो दूसरे और क्षेत्र हैं जिन तरफ वो आगे बढ़ रही है, सोच रही है उस तरफ। तो किस तरह आप देख रहे हैं ये आगे पैन आउट होगा? क्योंकि काफी और क्षेत्र हैं जिनको लेकर सरकार सीरियसली काफी एफर्ट्स कर रही है। कृषि को लेकर आप बताइए, जिस तरह से जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं। सही बात है। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं कि खतरनाक और गंभीर हालात हो सकता है आगे जाके, और कहीं ना कहीं पे यंग जनरेशन आज के डेट में कृषि से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, और ना ही रूरल इकोनॉमी पे कुछ किसी तरह का काम करना चाहते हैं। हमें इस चीज पे सबक लेना चाहिए यूरोप से, क्योंकि यूरोप भी एक जमाने में फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता था यूरोप में, और जब जैसे ही मतलब पश्चिमी देश फार्मिंग को नजरअंदाज किया है और उसके बाद एकदम बिल्कुल कैपिटलिस्टिक मॉडल पे जाके केंद्रित हो गए और इकोनॉमी को एकदम बिल्कुल 100% कैपिटलिस्टिक मॉडल पे ट्रांसफॉर्म कर लिए, वैसे वैसे पश्चिम के तमाम इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होने लगा। अच्छा डॉक्टर दत्ता, हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, एनडीसी बैठक का ही रुख करते हैं। मॉन्टेक सिंगल वाले साहब इस समय वहां एड्रेस कर रहे हैं। And more importantly, suggest new initiatives as we move towards formulating the 12th plan. With these words, let me once again welcome you all to this meeting and request the Prime Minister to give us his inaugural address. Thank you.